नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट थॉमस कॉलेज रुआबांदा भिलाई। आप सभी लोगों के सामने आज रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रीड करता हूँ। श्री विवेक मोहन हैज़ द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। इनकम फ्रॉम बिजनेस in Kolkata managed from USA rupees 25,000. Income from the pension for service rendered in India received in London rupees 15,000 computed. Income from assets in Myanmar received in India rupees 10,000. Profit from business in Sri Lanka deposited in a bank there rupees 15,000. Income from the profession in Kenya received in India. The profession was set up in India rupees 15,000. Profit on sale of machinery in India received in Nepal rupees 10,000. Interest on UK government securities, half of which received in India rupees 5,000. Untaxed income of the previous year brought in India during the previous year rupees 40,000. Calculate the taxable income of Shri Vivek Mohan for the assessment year 2019-20. If he is resident, not ordinary resident and non-resident। तो ये क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम यूएसए। हमको पता है कोलकाता भारत में है, तो इनकम जो है वो इंडिया की है, बट वो मैनेज कहाँ से हो रही है? यूएसए से। ठीक है, तो उसी फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कोलकाता। तो अगर किसी भी इनकम का जो मेन सोर्स है वो इंडिया है, तो वो तीनों में आएगा। 25,000, 25,000, 25,000 तीनों कैटेगरी में चार्ज हो। सेकेंड पॉइंट लेते हैं इनकम फ्रॉम पेंशन। रिटायरमेंट के बाद हमें जो पेंशन मिलती है, इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। इट मीन्स दैट ये जो पेंशन है वो सर्विस आपने इंडिया में जो दी है उसके कारण मिल रहा है, बट रिसीव्ड कहाँ हो रहा है? लंदन में हो रहा है। तो मेन सोर्स का जनरेशन क्या है? भारत, इंडिया। तो ये इनकम भी तीनों में आएगी। इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया 15,000, 15,000, 15,000 तीनों कैटेगरी में चार्ज करेंगे। थर्ड पॉइंट लेते हैं इनकम फ्रॉम एसेट्स इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया। वी ऑल नो दैट म्यांमार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो एसेट है वो रिसीव्ड कहाँ हो रही है? इंडिया में। अमाउंट है 10,000। तो ये 10,000 इनकम फ्रॉम एसेट इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया 10,000, 10,000, 10,000 ये भी तीनों ही कैटेगरी में चार्ज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन बैंक देयर। सी फॉरेन की इनकम है, फॉरेन में ही रिसीव्ड हो रही है और फॉरेन में ही डिपॉजिट हो रही है, यानी वो इंडिया आ ही नहीं रही है। तो ये इनकम फॉरेन की थी और फॉरेन में ही रिसीव्ड हुई और वहीं डिपॉजिट हो गई, तो ये सिर्फ एक में ही आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन बैंक देयर 15,000 ओनली हम चार्ज करेंगे रेसिडेंस में, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट में ये इनकम चार्ज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनकम फ्रॉम
the profession in Kenya received there and profession was set up in India. तो हमने देखा था कोई भी बिजनेस अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इसमें दिया हुआ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया रिसीव देयर एंड प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया। तो अगर कोई भी बिजनेस जो कंट्रोल हो रहा है भारत से इंडिया से, तो वो दो में आता है। तो इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इन केनिया, तो इसको हम चार्ज करेंगे 15,000 रेसिडेंट में, और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी 15,000 चार्ज होगा, बट नॉन रेसिडेंट में ये अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया, जो आप मशीनरी को बेचने से लाभ कमा रहे हैं वो इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। ठीक है, तो जिसका भी रिलेशन इंडिया यानी इनकम जनरेट का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है और रिसीव इंडिया में हो रहा है, तो वो तीनों ही कैटेगरी में चार्ज होगा। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया 10,000, 10,000, 10,000 तीनों ही कैटेगरी में चार्ज होगा। अगला पॉइंट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। ये जो 5,000 रुपए का अमाउंट गिवन है, इसमें क्लियर कट बोल रहा है हाफ पोर्शन यानी आधा भाग भारत में ला रहे हैं। तो जो पोर्शन भारत में ला रहे हैं वो तो तीनों में ही आएगा, और जो आधा पोर्शन है वो सिर्फ रेसिडेंट में ही आएगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया, तो हाफ पोर्शन यानी 5,000 का हाफ 2,500। और आपको पता ही है कि वर्ल्ड की कोई भी इनकम हो वो रेसिडेंट में आती है। तो ये पॉइंट में 5,000 का अमाउंट यानी टोटल अमाउंट रेसिडेंट में चार्ज होगा, वेयर एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑन नॉन रेसिडेंट में हाफ पोर्शन ही चार्ज होगा। What is the reason behind is that the half portion which is received in India, तो 2,500, 2,500 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में चार्ज किया जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं अनटैक्स्ड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है जिसका इस प्रीवियस ईयर से कोई लेना देना नहीं है। आपने प्रीवियस टाइम में अर्न किया और आप लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया अब लेके आ रहे हैं। अनटैक्स्ड इनकम है, अनटैक्स्ड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इस इनकम का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, लेना देना नहीं होता, इसीलिए किसी में चार्ज नहीं होता। तो ना ये रेसिडेंट में चार्ज होगा, ना ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में चार्ज होगा, और ना ही ये नॉन रेसिडेंट में चार्ज होगा। तो ये किसी में चार्ज नहीं होता है। यही एक ऐसा अमाउंट है जो रेसिडेंट में नहीं आता है। अदरवाइज वर्ल्ड की कोई भी इनकम हो रेसिडेंट में तो आएगी। तो इसका हम टोटल करेंगे। रेसिडेंट में टोटल है 25,000, 15,000, 10,000, 15,000, 15,000, 10,000, 5,000। टोटल अमाउंट इज 95,000। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में 25,000, 15,000, 10,000, 15,000, 10,000, 2,500, total 77,500, and last one is non-resident 25,000, 15,000, 10,000, 10,000, 2,500, total amount 62,500। नमस्कार।